5 घंटे तक तालाब की गहराई में छिपा रहा चोर। सांस लेने के लिए लगाया ऐसा दिमाग कि पुलिस वाले भी रह गए हैरान। सोचिए अगर कोई इंसान 5 घंटे तक पानी के अंदर छिपा रहे और सांस लेने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाए जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने पुलिस वालों तक को हैरान कर दिया। एक चोर जो सिर्फ चोरी नहीं करता था बल्कि हर बार बच निकलने के लिए एक ऐसा दिमाग लगाता था कि बड़े बड़े अफसर भी चौंक जाते थे। और इस बार उसने जो किया वह आपको भी हैरान कर देगा। दोस्तों, यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास सिहोरा रेलवे स्टेशन से आई है। एक ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना जिसने पुलिस और गोताखोरों के पसीने छुड़ा दिए। एक ऐसा शातिर चोर जो सिर्फ चोरियां नहीं करता था बल्कि हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए हर नियम अपनाता था। दोस्तों, तारीख थी 6 अप्रैल 2026 और समय था सुबह के करीब 4:50। मध्य प्रदेश के जबलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सिहोरा रेलवे स्टेशन पर आम दिनों की तरह ही सुस्ती छाई हुई थी। इस बीच रीवा इतावरी एक्सप्रेस स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। उस ट्रेन के एक एसी कोच में सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन इसी कोच में मौजूद था एक ऐसा शख्स जिसकी आंखें नींद से नहीं बल्कि किसी बड़े शिकार की तलाश में चमक रही थी। यह कोई आम पॉकेट मार नहीं था बल्कि यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला 32 वर्षीय हरविंदर सिर्फ उर्फ सनी था। एक ऐसा प्रोफेशनल और इंटर स्टेट चोर था जिसके निशाने पर हमेशा एसी कोच में सफर करने वाली महिलाएं और उनके कीमती जेवरात होते थे और जिसने पहले भी 70 लाख से भी ज्यादा हीरे चुराने जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। दोस्तों, हरविंदर की नज़र एक महिला यात्री के पर्स पर। उसे अंदाजा था कि इस पर्स में भारी नकदी और कीमती सामान हो सकता है। चोर ने मौका देखा और बिल्ली की तरह दबे पांव आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पर्स पर हाथ साफ करने की कोशिश की, महिला की नींद टूट गई। महिला के जागते ही हरविंदर समझ गया कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। उधर आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की टीम ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत पहले से ही अलर्ट मोड पर खड़ी हुई थी। जैसे ही सिहोरा रोड स्टेशन के पास ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, हरविंदर कोच से कूदा और स्टेशन के बाहर की तरफ भागने लगा। आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजीव खरब और उनकी टीम ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए इस शातिर चोर ने वह रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। स्टेशन के पास ही खितौला इलाके में एक पुराना तालाब था जो पूरी तरह से काई, जलकुंभी और कमल के पौधे से भरा हुआ था। हरविंदर ने बिना एक पल गवाए अपनी जान की परवाह बिना किए हुए सीधे उस गहरे गंदे तालाब में छलांग लगा दी। आरपीएफ के जवान जब उस किनारे तक पहुंचे तब तक हरविंदर पानी में गायब हो चुका था। ऊपर सिर्फ हरी काई तैर रही थी। पुलिस को लगा शायद वह डूब गया होगा। इसके बाद तुरंत स्थानीय पुलिस और गोताखोर की टीम को मौके पर बुलाया गया। पानी के अंदर हर कोने की तलाशी ली जाने लगी, लेकिन चोर का कहीं अता पता नहीं चला था। समय बीतता जा रहा था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। पुलिस वालों की सांसें अटक रही थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हरविंदर पानी के नीचे बिल्कुल सुरक्षित था। उसने तालाब में उगी एक खोखली कमल की डंडी को तोड़ा था और उसका एक सिरा अपने मुंह में दबाकर वहीं दूसरा सिरा पानी के ठीक ऊपर रखा हुआ था। इसी प्राकृतिक पाइप के जरिए वह लगातार सांस ले रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे निंजा फिल्मों में दिखाया जाता है। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 10:30 बजे एक गोताखोर की नज़र उस कमल की डंडी और नीचे छुपे हुए इंसानी शरीर पर पड़ी। जैसे ही गोताखोरों ने उसे पानी से बाहर खींचा, वहां पर मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। 5 घंटे तक पानी में रहने के बावजूद वह पूरी तरह से जिंदा और होश में था। दोस्तों, बाहर आते ही उसने फिर से भागने की कोशिश की और पुलिस को अपना गलत नाम पता बताने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर राजीव खरब के पास 2018 से एक वांटेड चोर की फोटो उनके मोबाइल में सेव थी। जब उन्होंने चेहरा मिलाया तो सारा राज ही खुल गया। ये वही हरविंदर था जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई राज्यों में वांटेड था और जिस पर भोपाल, इटारसी और उज्जैन में चोरी के अनगिनत केस दर्ज थे। दोस्तों, आज ये शातिर चोर सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके इस फिल्मी जुगाड़ ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या असल जिंदगी में क्रिमिनल्स अब फिल्मों से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं? अगर इस चोर के दिमाग को किसी सही काम में लगाया जाता तो शायद आज ये कहीं
और होता। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी किसी चोर को ऐसे पकड़े जाते सुना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको सच्ची न्यूज रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।